रमो रमो सिद्ध साहूरम। यह पाठ है जीव अजीव। इस पाठ में हम समझेंगे जीव किसे बोलते हैं, अजीव किसे कहते हैं, जीव के भेद, उनके प्रभेद, परिभाषाएं, उनके उदाहरण, यह सब हम जीव के अजीव के पाठ के माध्यम से समझेंगे। सर्वप्रथम जीव की परिभाषा देखें। 3 कालों में 4 प्राणों से जो जिया था, वर्तमान में जी रहा है और भविष्य में जिएगा, और जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। 3 काल कौन से हैं? तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। 4 प्राण कौन से हैं? तो इंद्री, बल, आयु, श्वासोश्वास, यह 4 प्राण होते हैं। और यदि हम भेद कर देते हैं तो इंद्रियां 5, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, बल 3, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोश्वास। अब किस जीव के कौन से प्राण होते हैं, तो ये सब हम जब पाठ पढ़ेंगे प्राण का तो उसमें हम इसको जानेंगे। तो 1 इंद्रिय जीव के कितने प्राण हैं, 2 इंद्रिय जीव के कितने प्राण हैं, 3 इंद्रिय जीव के कितने प्राण हैं, 4 इंद्रिय जीव कितने प्राणों से जीता है, 5 इंद्रिय के 2 भेद बन जाते संज्ञा, संज्ञा वे कितने प्राण से जीते हैं। तो ये सब हम प्राण के पाठ से सीखेंगे, वहाँ से इसको सुने। जीव के 2 भेद होते हैं। पहला संसारी जीव, दूसरा मुक्त जीव। संसारी जीव की परिभाषा यह है जो संसार में जन्म मरण के दुखों को सहन करता है, जिन्होंने अभी मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं किया और जिसके 8 कर्म होते हैं, वे संसारी जीव कहे जाते हैं। जैसे देखें, नारकी, देव, मनुष्य, त्रियंच, ये सब संसारी जीव के स्थान में आते हैं। मुक्त जीव, दूसरा भेद जो है मुक्त जीव, वो कौन है? तो जिन्होंने 8 कर्मों को नाश कर दिया है, जो संसार के जन्म मरण के दुखों से छूट गए हैं, और मुख्य बात जो लौटकर पुनः वापस नहीं आएंगे, उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। जैसे कि सिद्ध भगवान। संसारी जीव के पुनः 2 भेद होते हैं, एक स्थावर जीव, दूसरे त्रस जीव। पहले स्थावर जीव को देखते हैं। स्थावर जीव की जो परिभाषा है वह है, पहली बात तो 1 इंद्रिय जीव को स्थावर जीव कहते हैं। ये समझ लें, जीव कितने हैं? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। तो 1 इंद्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव त्रस कहलाते हैं। स्थावर जीव की जो परिभाषा बनती है, स्थावर नाम कर्म के उदय से 1 इंद्रिय जीवों में जो जन्म लेता है उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। अब स्थावर जीव के कितने भेद हैं? तो स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। अब इनको 5 को संक्षिप्त में समझें। देखें, पृथ्वी ही जिनका शरीर है वे पृथ्वी का एक जीव कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, पाषाण, पन्ना आदि खान से निकलने वाली वस्तुओं में पाए जाने वाले जितने भी हैं, वे सब जीव कहलाते हैं। अब देखें, इस पाठ को हमको पढ़ के क्या मिला कि व्यर्थ का ज़मीन नहीं खोदें,
व्यर्थ के पत्थरों को उठा के ना फेंकें। इससे जीवों का, पृथ्वी का ही जीवों का घात होता है। व्यर्थ की खुदाई ना करें, और जो जीव खुदाई का काम भी कर रहे हैं वे बाद में आचार्य परमेष्ठियों के चरणों में उसका प्रायश्चित करें कि भाई हमने खान आदि खुदवाई, बड़े बड़े पहाड़ों को हमने तोड़ा, तो इससे जो भी हमको घात हुआ है उसका हमको प्रायश्चित प्रदान करें। दूसरा भेद जो स्थावर जीव का है वह है जल कायिक। जल ही जिनका शरीर है वे जल कायिक जीव कहलाते हैं। जैसे बर्फ़, ओला, पानी, ये सब जल कायिक जीव हैं। अब सोचें, जो जीव बिना छना पानी प्रयोग कर रहे हैं, गर्मियों में शावर खोल खोल के नहा रहे हैं, बाल्टियों के बाल्टी अपने शरीर पर धो रहे हैं, और जो जल नालियों में जा रहा है, बह रहा है, तो कितने सारे जल कायिक जीवों का घात हो रहा है। इस पाठ को पढ़कर हमें ये ध्यान रखना है कि छने पानी का प्रयोग करना है, प्रासुक जल का प्रयोग करना है, जिससे हम जल कायिक जीवों के घात से बच सकें। तीसरा भेद बनता है अग्नि कायिक जीव। अग्नि ही जिनका शरीर है वे अग्नि कायिक जीव कहलाते हैं। जैसे कोयले की अग्नि, कंडे की अग्नि, दीपक की लौ और बिजली आदि में जो पाए जाने वाले जीव हैं, गैस आदि, ये सब अग्निकायिक जीव हैं। अब सोचें कि जो लोग व्यर्थ में अग्नि जला रहे हैं वे कितना घात कर रहे हैं। घरों में बड़े बच्चे पटाखे जला रहे हैं, उनसे अग्निकायिक जीवों का कितना घात हो रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसको समझें और उसका त्याग करें। चौथा भेद जो बनता है वायु कायिक जीव। वायु ही जिनका शरीर है वे वायु कायिक जीव कहलाते हैं। जैसे हवा, आंधी, पंखे की हवा, इस प्रकार से। अब सोचें कि हम 5 मिनट भी बिना पंखे के बैठ नहीं सकते। अपनी साधना बढ़ाएं। पंखा चला रहे हैं, कितने जीवों का घात हो रहा है। समझते हैं किसकी किसकी कैसी कैसी साधना होती है, पर फिर भी अपनी साधना बढ़ाएं। बहुत से लोग पंखा चला दिया और कहो वहाँ पूरा कमरा खाली और घूम रहे हैं पूरे मोहल्ले में, फिर आ गए, फिर बैठ गए। तो जब प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो जीव की रक्षा करें। पांचवा भेद जो बनता है वनस्पति कायिक। वनस्पति ही जिनका शरीर है वे वनस्पति कायिक जीव कहलाते हैं। जैसे पेड़, पौधे, घास, जड़ और वृक्ष आदि। अब सोचें कि जो व्यर्थ में पेड़ों को चलते फिरते बांस मार देते हैं, चलते फिरते डंडे से मार दिया, या फिर उनका व्यर्थ का पत्तियां तोड़ ली, फूल फल तोड़ लिए, इससे उन जीवों का घात हो रहा है। उनकी रक्षा करें, वनस्पति की रक्षा करें, और जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही ग्रहण करें, व्यर्थ का ग्रहण ना करें, ताकि वनस्पति कायिक जीवों का ज़्यादा घात ना हो हमारे निमित्त से। तो यह 5 भेद बनते हैं स्थावर के। फिर से सुन लें, मेरे साथ बोलें। पहला पृथ्वी कायिक, दूसरा जल कायिक, तीसरा अग्नि कायिक, चौथा वायु कायिक और पांचवा वनस्पति कायिक। इसके बाद जो जीव का दूसरा भेद बनता है त्रस जीव। त्रस नामकर्म के उदय से जिन जीवों का 2 इंद्रिय आदि में जन्म होता है वे त्रस जीव कहलाते हैं। देखिए, परिभाषा एक ही जैसी है। स्थावर में क्या कहा था कि स्थावर नामकर्म के उदय से एक इंद्रिय जीवों में जिनका जन्म होता है, और यहाँ क्या कह रहे हैं, त्रस नामकर्म के उदय से 2 इंद्रिय आदि जीवों में जिनका जन्म होता है, 2 इंद्रिय आदि में जिन जीवों का जन्म होता है वे त्रस जीव कहलाते हैं। जैसे कि देखें, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जैसे चींटी आदि, 4 इंद्रिय जैसे मक्खी,
मच्छर आदि 5 इंद्री जैसे मनुष्य। अब बहुत से लोग मनुष्य को तो नहीं मारते, पर घर में बैठकर एक मच्छर डस ले तो उसको जोर से मारते हैं। बेचारा, दया करो उस जीव पर। उसने तो छोटा सा एक बूंद खून पिया, पर तूने उसकी जान ले ली। ये कहाँ की नीति है? सोचें। तो ये 4-5 इंद्रिय जीव हैं, और जो 5 इंद्रिय त्रस में जो 5 इंद्रिय जीव होते हैं उनके 2 भेद बनते हैं। एक संगी पंचेंद्रिय जीव, दूसरा असंगी पंचेंद्रिय जीव। इनको संगी को सैनी भी कहते हैं, असंगी को असैनी भी कहते हैं। संगी को समनस्क भी कहते हैं, असंगी को अमनस्क भी कहते हैं। जो परिभाषा बनती है संगी जीव की, मन सहित जीव को संगी जीव कहते हैं। जैसे गंधर्व, घोड़ा, गाय, भैंस, मनुष्य, ये सब संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। असंगी पंचेंद्रिय जीव वे होते हैं जिन जीवों के मन नहीं होता, जैसे कि गोहो, पनिया, सांप और कोई कोई तोता आदि भी इसमें आते हैं। विकलत्र जीव भी होते हैं, जो 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री तक के जीव जो हैं वे विकलत्र कहलाते हैं, और ये नियम से मन से रहित ही होते हैं। तो यह संक्षिप्त में जीव की हमें जानकारी मिली। जीव का हमको बोध हुआ कि कौन कौन से जीव हैं। तो इसको पाठ को पढ़कर हमको ये ध्यान रखना है कि जीव कहाँ कहाँ हमारे द्वारा जीव घात हो रहा है। मात्र मनुष्यों को पंचेंद्रिय को ही ना देखें, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री को भी देखें और अपने जीवन में पाप से बचें। अजीव की परिभाषा जो बनती है, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती, उन्हें अजीव कहते हैं। अब बताओ, तुम जीव हो कि अजीव? तो इसका क्या उत्तर देना होगा कि हाँ, हम जीव हैं, क्योंकि हमारे अंतर में जानने देखने की शक्ति है। हमारा जो शरीर है वो निर्जीव है, और हम जो हैं वह जीव हैं। तो इस प्रकार से संक्षिप्त अजीव और अजीव पाठ समाप्त हुआ। आदि चिनिंदम। जयदु जयदु।